किसी भी चीज़ से प्रेम करने के लिए उसका ख्याल रात में आना चाहिए, है ना। रात में बेड टाइम के टाइम अगर उसका ख्याल आ गया दिमाग में तो उससे प्रेम हो जाएगा। चलिए, ये मेरी बात नहीं है, बड़े बड़े फिलोसोफर ऐसा बोलते हैं कि शाम को सोते समय अगर उसकी ख्याल आ गया मन में तो फिर उससे प्रेम होने लगेगा। तो ऐसे मैथ से भी प्रेम अगर करना है आपको, क्या ख्याल आ रहे थे? बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। कौन से ख्याल आ रहे थे? नहीं यार, थोड़ा रिवीजन तो करना पड़ेगा, बिना रिवीजन के बात नहीं बनेगी। देखो, बिना रिवीजन के पढ़ना मतलब इतना % फायदा होना है, 0% फायदा, 1% फायदा नहीं आपकी क्लास लेने का, कोई भी फायदा नहीं भाई बिना रिवीजन के। रिवीजन तो करना पड़ता है, ठीक है। तो आप में से कौन कौन ने नहीं किया रिवीजन? आपने नहीं किया? आपने किया था? आपने नहीं किया था? आपने? ये नौकरी चाकरी वाले नहीं कर पाते हैं यार। क्या टाइम है आपका जॉब? ये सुबह आ रहे थे, हाँ शाम को कुछ 8 बजे। ठीक है, आपको भी 8 बज जाएंगी। सुबह 8 से 8, सबको 8 से 8। आप तीनों एक साथ ही है? ये वहीं पास में ये जगह 10:30 बजती है? हे भगवान, ऑफिस में बैठे बैठे टाइम नहीं मिलता? ऑफिस में कोशिश करते हैं लेकिन क्या है, कभी मिलता टाइम, कभी नहीं मिलता। PDF बना लिया करो, नोट्स बना लिया करो PDF के रूप में, तो बढ़िया रहेगा। लेकिन रिवीजन जरूरी है, बिना रिवीजन के कुछ नहीं होना जाना है। ध्यान रखना, गणित कितना आसान लग रहा है, जितना आसान लग रहा है ना इतना ही कठिन लगेगा भाई एक समय के बाद। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरुआत की है कि जिसने नहीं भी पढ़ा हो 9th-10th में वो भी सीख पाए। तो जितना बेसिक अभी लग रहा है, जितना मजा अभी आ रहा है, उतना ही कठिन लगेगा, उतना ही बोरिंग लगेगा, उतनी बुराई करेंगे आप मेरी। जितनी अभी आप तारीफ करें ना उतनी बुराई होगी फिर मेरी, अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो। चलिए, गणित का एक सबसे बड़ा रूल मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बोर्ड मास। सुना है? नाम नहीं सुना है? बोर्ड मास का नाम सुना है? बोर्ड मास क्या काम करता है तो वो काम देख लीजिए जरा। आंसर दी क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, कितना होगा? इसका आंसर देता हूं मैं। ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4 से 1 ज़्यादा 3, मतलब 1 कम, और 4 से 1 ज़्यादा 5। बताइए, ये आपके ऑप्शन 5 होगा। अच्छा, 4 वाले 1, 2, 4 वाले 2, 4 ठीक है। 2 वाले कोई नहीं है, 3 वाले कोई नहीं है, 5 वाले आप हैं, 5 वाले ठीक। तो 4 तो यार कैसे होना ही नहीं चाहिए, कोई लॉजिक। अच्छा 4 4 8, 8 को 4 से भाग दोगे, 4 तो होना ही नहीं चाहिए। क्या कर दिया? 4 से 4 को डिवाइड कर दिया, इस 4 को, हाँ तो फिर तो 5 आना चाहिए है। चलिए कोई बात नहीं, आपने क्या किया होगा कि 4 + 4 आपने 8 लिख लिया होगा, उस 8 को आप 4 से भाग दे दोगे। 4 को मतलब उस 8 को इस 8 को आप 4 से भाग दे दोगे तो आपका उत्तर आ जाएगा कितना? 2। ठीक है, ये उत्तर आया होगा आपका। एक तो उत्तर लेके आओगे आप 2। ये है भैया सही तरीका, तो ऐसा ही करते आ रहे थे हम बचपन से, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जब आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो इसका आंसर 5 आएगा, और वही सही है। गणित के छोटे छोटे नियम होते हैं, छोटा सा संविधान ही होता है गणित का, कि पहले हम डिवाइड सॉल्व करते हैं, उसके बाद सारे साइन सॉल्व करते हैं। ये सीक्वेंस होगा हमारे मैथमेटिक्स में किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए, ये एक्सप्रेशन को फॉलो करेंगे हम। ठीक है, तो 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो दैट वुड गिव यू कितना? 4 से 4 को भाग दिया 1 और 1 5, 5 आपका सही आंसर होगा। ये गलत जवाब है। अब देखिए बी मतलब क्या होता है? बी मतलब होता है ब्रैकेट। बी मतलब होता है ब्रैकेट। स्पेलिंग पे मत ध्यान देना और ना ही राइटिंग पे, ठीक है।
क्योंकि हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ मैं। तो ब्रैकेट का मतलब कोष्टक होता है, सभी जानते हैं। अब ब्रैकेट शुरुआत होती है यहाँ से, सबसे छोटा ब्रैकेट ये होता है। उसके बाद में ये ऐसे, वो क्या नाम उसका, अरे बन जा, करली, क्या नाम वो करली बाल रखने वाली हीरोइन के, मनकर्णी का, वो हीरोइन कंगना रनौत, कंगना रनौत की तरह हो जाएंगे ये, और एक हो जाएगा फिर कौन सा ट्रेलर देख लिया कंगना रनौत की? कौन? चंद्रमुखी। चंद्रमुखी पहली कौन की है? अक्षय कुमार? अच्छा, रजनीकांत वाली, ठीक है। तो ब्रैकेट ये होते हैं सॉल्व करने के लिए। उसके बाद ऑफ, ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और का मतलब होता है गुणा। गुणा पहले सॉल्व करेंगे सर हम। उसके बाद होता है फिर डिवाइड, सबसे पहले उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। D4 डिवाइड, सही लिखा है? डिवाइड, डिवाइड के बाद में होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे। उसके बाद होता है फिर एडिशन, एडिशन यानी कि जोड़ना सॉल्व करेंगे। फिर होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस सॉल्व करेंगे। ये सीक्वेंस होना चाहिए किसी भी सवाल को हमें सॉल्व करने के लिए। तो जैसे मैंने सवाल दिया था आपको 4 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो इसको सॉल्व करने का सबसे पहला सीक्वेंस क्या है? देखो इसमें ना तो ब्रैकेट दिख रहा है, ना ही ऑफ दिख रहा है, ना तो ब्रैकेट दिख रहा है ना ऑफ दिख रहा है। तो फिर क्या करो, पहले डिवाइड देखो, तो कहीं डिवाइड है क्या? हाँ सर, पहले डिवाइड को सॉल्व कर लो। तो पहले डिवाइड को जब सॉल्व करोगे, 4 से 4 को भाग दोगे तो कितना आएगा? 1, 1 बचेगा। 4 से 4 को भाग दोगे तो 1 बचेगा। उसके बाद डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई नहीं दिख रहा है, प्लस माइनस। अच्छा, इन दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। प्लस माइनस को, प्लस को पहले सॉल्व कर दो, माइनस को पहले सॉल्व कर दो, जैसे चाहो सब। लेकिन पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद कुछ भी, डिवाइड मल्टीप्लाई फिर कुछ भी। तो 4 और 1 5 आपका आंसर आ जाएगा। आ गया? समझ में नहीं आया? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर? ठीक है। अब कुछ सवाल दूं? जी बिल्कुल। आ गया? कितना आया आपका? 13 30 30 आ गया 30? पता नहीं, मुझे भी नहीं पता, मैंने मन से दिया। क्या आएगा देखिए? 12 देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये सीक्वेंस देखेंगे, ना तो ब्रैकेट दिख रहा है ना ही ऑफ दिख रहा है। तो पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर कुछ भी, पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर कुछ भी। तो पहले डिवाइड कर देता हूँ। 2 से 2 को भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 2 से 2 को भाग दे देंगे तो 1 आ जाएगा। 1 आ गया सर। उसके बाद में पहले मल्टीप्लाई, सॉरी पहले डिवाइड फिर मल्टीप्लाई। तो डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 5 एकम 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। आप कुछ भी कर सकते हो, आप ये माइनस को थोड़ा नज़दीक ले आता हूँ। आप कुछ भी कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, घटा भी सकते हो, लेकिन ध्यान रखिएगा +5 और -5। 1 मिनट भाई, चलिए। तो आप कुछ भी कर सकते हो, प्लस माइनस कुछ भी। पहले हम प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, फिर माइनस माइनस वाली। तो 8, ये प्लस का है माइनस का है? ये प्लस का है। तो प्लस 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। 13 में से 1 रुपये चला जाएगा, तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। ये 30 कहाँ से आ गया था? 13 आया था, ठीक है। एक भूल गए थे, वो कर्जा हमेशा आदमी भूल जाता है, कर्जा देना हमेशा भूल जाता है। चलिए अब कुछ सवाल ले लेता हूँ। 12 आएगा बिल्कुल ठाकुर साहब। देखिए ठाकुर साहब भी हमारे बीच में। तो अब मैं है ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। तो सवाल है आपका 2 + 4 डिवाइडेड बाय 22 + 6 into 2। आंसर दी क्वेश्चन। चेक करते हैं किसका पहले आता है। मोबाइल से नहीं करना है, मोबाइल से तो बनेगा भी नहीं। खैर ये बनेगा भी नहीं, क्योंकि ब्रैकेट वाले थोड़ी ना बनते मोबाइल से। उसके लिए फिर दूसरा कैलकुलेटर डाउनलोड करना पड़ता है शायद, पता नहीं है होते कि नहीं होते। ये वाले मैंने चेक भी नहीं किया मोबाइल से यार। होते हैं ब्रैकेट, छोटे ब्रैकेट नहीं होते कैलकुलेटर में? नहीं होते।
अच्छे कैलकुलेटर में हो सकता है, अपने जो मोबाइल के साथ आता उसमें तो नहीं होगा। चलो जल्दी से बताओ। 16 60 किधर गया? चलिए तो देखिए ध्यान से, बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई प्लस और माइनस, इनमें से कुछ भी कर सकते हो पहले सॉल्व। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। कहीं ब्रैकेट दिख रहा है? हाँ सर ब्रैकेट दिख रहा है। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर दीजिए पहले, बताओ कितना आएगा? 28 आ जाएगा पक्का? तो ठीक है, यहाँ पे 28 लिख देता हूँ। 2 + 4 डिवाइडेड बाय 28। देखो जब ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो जाता है तो ब्रैकेट हट जाता है ऑटोमेटिक। मैं बोलूँ आपसे कि भाई ये 25 है, अकेला है, तो इसको ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे अगर 28 अकेला है तो ब्रैकेट लगाने की क्या जरूरत? कोई जरूरत नहीं। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 2। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ लिखा है 5 और यहाँ लिखा है 7, तो ब्रैकेट के और किसी संख्या के बीच कोई साइन नहीं है, किसी संख्या और दूसरी संख्या के बीच कोई साइन नहीं है, तो वहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता है ना। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो छोटी छोटी बातें नोट करके रखिए, आपको आप आगे हेल्प करेंगी। किन्हीं दो संख्याओं के बीच कोई साइन नहीं है और ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में। किन्हीं दो ABCD के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब अल्फ़ाबेट कहते हैं इनको, है ना, वेरिएबल कहते हैं, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो मतलब ये इनटू में रहेंगे। आप करते हैं सर, आप क्या करना है बताओ? ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, ऑफ तो है ही नहीं सर, ऑफ है ही नहीं तो फिर क्या करो? हाँ हैं, इधर से भाग नहीं देते, पीछे से भाग देते हैं हमेशा, कोई बात नहीं, उधर वाले नंबर से भाग दिया जाता है। तो 2 प्लस में इसको सॉल्व करता हूँ, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 4/28 नहीं कट रहा है तो क्या करें, ऐसे तो करेंगे, इनटू में 2। अब 4 एकम 4, 4 7 28, तो 2 + 1/7 इनटू में 2। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक, अब क्या करना है? अब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई में ये दोनों साइन है, इन दोनों को जब मैं करूंगा तो 2 प्लस, अच्छा ध्यान रखना ये 2 है ना, ये ऊपर वाले नंबर के लिए, नीचे वाले के नहीं, तो ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 2/7। अब इसको सॉल्व करना सिखा देता हूं मैं आपको कैसे करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई साहब, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये जोड़ है और कुछ भी नहीं है। देखो इधर ले लेते हैं अगले पेज पे, 6 + 1/2। अच्छा 6 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो ये कितना बन जाएगा? 6.5 बन जाएगा। 6 में अगर आधा जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 6.5 बनेगा। ठीक है। अच्छा 1 में अगर मैं 1/2 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? 1.5 बनेगा। अच्छा 2 में अगर मैं आधा जोड़ूंगा तो कितना बनेगा? है, ठीक है। करते हैं सॉल्व, कैसे किया जाएगा? इन दोनों का मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2, ये आपका आंसर होगा। 13/2 का मतलब होता है 13 का आधा। 13 का आधा 7.5 होता है क्या? बिल्कुल 7.5 होता है। यहाँ देखो, उसको भूल जाओ, फंसे नहीं रहना यहाँ, है ना, एक जगह नहीं तो पड़े रहे। ये 3-4 एग्जाम्पल इसीलिए दे रहा हूँ कि आप एक जगह अटके ना रहो, आगे आ जाओ। इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 और 2 और 1 3, 3/2। 3/2 का मतलब क्या होता है? 3 का आधा, 3 का आधा 1.5 ही तो होता है। ठीक है, यहाँ देखो, इसको भूल जाओ, 2 दूनी 4 और 1 5/2। 5 का आधा कितना होता है? 2.5 तो होता है, तो ये भी तो 2.5 लिखा है। देखो 7 सही 1/2। ध्यान रखिएगा जब कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है। गणित बहुत विचित्र चीज है। जब संख्याओं के बीच कोई साइन नहीं होता है, ऐसी संख्याएं, ऐसी ऊपर नीचे वाली संख्याओं के बीच कोई साइन नहीं होता है, तो मतलब वहां प्लस है। लेकिन अगर ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट में आ गई तो मल्टीप्लाई हो गया। और अगर ABCD यानी अल्फाबेट के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब यहां मल्टीप्लाई का साइन। डोंट बी कंफ्यूज्ड। जरा भर भी दिक्कत रहे तो आप में से शर्माने वाला तो कोई है नहीं, है ना। सलमान खान कटरीना कैफ तो है नहीं कि हमारी न्यूज़ छप जाएगी का। देखो सलमान खान को आई बड़ी शर्म है, सलमान खान से 2 का पहाड़ा नहीं आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 15/2। 12 सही 1/2। जल्दी से बताओ, बिना पेन कॉपी के, 12 दूनी 24 और 1 25/2।
अच्छा 7 सही 1/3 है, 7 या 21, 21 और 1 22, 22/3, 8 सही 1/3, 8 या 24 और 1 25/3। लेकिन अगर मैं यहाँ लगा दूँ 2 में से अगर मैं आधा माइनस कर दूँ तो 2 में से आधा माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1.5 आएगा। तो कर दो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया, अभी तक हम प्लस कर रहे थे, 4 में से 1 गया 3, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 होता है कि नहीं। अच्छा 5 में से अगर अगर कितना 5/2, 5/2 मत करो, 5 माइनस 3/4, 5 माइनस 3/4 कैसे करोगे, बच्चों का 20, 20 में से 3 गया 17, 17/4। उम्मीद करता हूँ जोड़ना और घटाना सीख गए होंगे आप। इस सवाल को आगे करें तो 7 दूनी 14, 14 और 2 16, 16/7 आपका परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, उतार लीजिए, बिल्कुल सही जवाब है। ये ऐसे पूरा सॉल्व नहीं करना है आपको। हाँ, जया वैश्य का सही जवाब है। लीना वर्मा आपने 16 तो दे दिया, कोई बात नहीं, 7 टाइप नहीं कर पाया। मोनिका ठाकुर साहब ने पूरा एक्सप्रेशन जमा के दे दिया। गणित को देख के घबराना नहीं, और बिल्कुल भी ना, बहुत आसान चीज़ है। गणित से ज़्यादा आसान तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। हमने छोटी क्लास में साइंस, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ा है, सब भूल गए, लेकिन वो छोटी क्लास में जो 2 का पहाड़ा सीखा था, 4 का पहाड़ा सीखा था, 5 का पहाड़ा, वो आज तक याद है। ये तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, एक बार इन्वेस्ट कर दो, जीवन भर खत्म, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी है। लाइफ इंश्योरेंस है तो मजेदार है। चले भैया अगला सवाल देखो। अरे यार ये बनाना नहीं आता बस मेरे से। हाँ समझना तो है ही। बताइए जल्दी से, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा। ऑनलाइन वाले सबके सब बताइए। अरे तो छोटा सा सवाल है, इससे बढ़िया तो पिछला वाला सवाल था। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा सर, उसके बाद में बाहर का डिवाइड सॉल्व करना। इसका वही जवाब होगा जो लीना जी ने आंसर दिया था, 16। वो पिछले सवाल, इस सवाल का जवाब दे दिया उनने। आ गए भैया, नहीं आ रही है? आ गया। देखिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट सॉल्व कैसे करें, ये रहा ब्रैकेट सर, कर दो सॉल्व। तो 15 × 32 डिवाइडेड बाय 2 × 5 ये है। तो कैसे सॉल्व करें, पीछे वाली संख्या से आगे वाली को भाग देंगे। तो 32 को जब 16 से 2 से काटोगे तो कितने बचेंगे, 16। तो यहाँ आ गया 16। अब गुना है, अब सब गुना है, अब सब गुना है तो गुना करने की तो कोई जरूरत ही नहीं, वैसे के वैसे ही रख दीजिए। इसको रख दीजिए कितना, 15 × 16 × 5। इतने को पूरे को जब सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा। देखो मैं आपसे बोलूं कि भाई 2 × 5 बोलो या 10 बोलो या 20/2 बोलो, कुछ भी बोल लो, एक ही तो मतलब है, सबका एक ही मतलब है। आप क्या मतलब 5 × 2 को 10 करके लिखो, उससे बढ़िया ऐसे कैसे लिख दो। क्यों, क्योंकि 5 × 2 होता तो मैं छोटी सी संख्या थी आसानी से गुना कर देता, लेकिन यहाँ गुना करने में बहुत दिक्कत महसूस होगी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए ऐसे ही छोड़ दीजिए इसको। गुना में है ना, ये तो गुना में होता है तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद में डिवाइड का साइन है,
अब डिवाइड का साइन आ गया सर। ये संख्या पूरी एक बन चुकी है, ध्यान रखिएगा, एक बन चुकी है मल्टीप्लाई में। अगर अब इसको 75 से डिवाइड करना है, 75 से डिवाइड करेंगे, 15 5 75, 5 से 5 गया तो योर आंसर वुड बी 16। ठीक है, इतने को पूरे को सॉल्व नहीं करना था आपको, गुणा अगर है तो वैसे वैसे छोड़ सकते हैं। ज़्यादा लेवल हो गया क्या, थोड़ा कम दें, थोड़ा सा लेवल डाउन करते हैं। हाँ ये ठीक है, उतारो जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट फोटो ले लिया करो ताकि ऑफिस में बैठे बैठे देख सको, लेकिन उतारना तो पड़ेगा, फेयर कॉपी तो बनानी पड़ेगी आपने। और मैं फेयर कॉपी चेक करूँगा आपकी लाल कलर से, हाँ हल्के में मत लेना। देखो 25 माइनस 20, अभी तो ये बेसिक चल रहा है तो इनकी फेयर कॉपी तो नहीं चेक करेंगे, लेकिन जैसे ही मैं कोई टॉपिक शुरू करता हूँ तो वहाँ से फेयर कॉपी चेक होगी आपकी। और मैं टेस्ट भी लूँगा, हर 3-4 दिन में एक दिन टेस्ट होगा, और जो कम नंबर लेके आएगा वो सबको पार्टी देगा। फिर कमा तो रहे हो सब, जो बेरोजगार है उससे नहीं लेंगे पार्टी, है ना? नहीं, जो नौकरी नहीं कर रहा उससे नहीं लेंगे। बताओ, अब थोड़ा सा आसान ले लिया मैंने, अभी तक थोड़ा मुश्किल चल रहा है। पहले मल्टीप्लाई किया फिर डिवाइड किया। नहीं राखी शर्मा जी, ऐसा है सवाल उतार लिया, एक मिनट, राखी का डाउट है। ब्रैकेट वाली चीजें रहती है ना, उनको पहले सॉल्व किया जाता है, वो डिवाइड बाहर था ना, इसीलिए। उतार लिया ना, उतार लो पहले ये, फिर ये लड़की का डाउट है। सिक्सटीन, ठीक है, चेक करते हैं। देखिए राखी, आपका डाउट ये है कि सर ये डिवाइड पहले क्यों नहीं सॉल्व किया। तो मैंने कहा था पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है बोर्ड मास में पहले हमें ब्रैकेट खत्म करना होता है, उसके बाद में फिर आता है डिवाइड। तो पहले ब्रैकेट खत्म कर लो सर, ये पूरा ब्रैकेट खत्म करेंगे, उसके बाद फिर डिवाइड सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन। देखिए पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, और ब्रैकेट में भी 3 ब्रैकेट होते हैं। एक सबसे छोटा ब्रैकेट, फिर ये मनकर्णिका वाला ऐसे घूम के, और फिर ऐसे ये वाला, ये 3 ब्रैकेट होते हैं। हालांकि होता एक ब्रैकेट और है, बार ब्रैकेट। आपने किसी नंबर के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ देखा हो, तो ये भी एक बार ब्रैकेट होता है, लेकिन ये कोई खास नहीं है, पढ़ा दूंगा किसी दिन। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेंगे, तो कर दो इस ब्रैकेट को सॉल्व। बताओ कितना आ जाएगा, बताओ। आपके पास 7 रुपये, ये 7 प्लस के माइनस के? प्लस के। आपके पास 7 रुपये हैं, आपने 5 रुपए का कर्जा कर लिया और फिर 3 रुपए का कर्जा कर लिया, यानी टोटल कितना कर्जा कर लिया? 8 रुपए का, मतलब टोटल 8 रुपए का कर्जा, और आपकी जेब में 7 ही रुपए, तो कितने रुपए बचेंगे? -1। 1 रुपये उस लाल डायरी में लिखना पड़ेगा, तो -1 बचेगा सर। यहाँ तो यहाँ बचेगा -1। देखो समझने की बात है, ये ब्रैकेट के अंदर बचेगा कितना? -1 बचा। अब बताना, ये ब्रैकेट, ये वाला दिख रहा है छोटा ब्रैकेट, ये ब्रैकेट, और इसके बाहर कौन सा साइन है? माइनस। और मैंने बताया था कि यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होता ही है बाय डिफॉल्ट, होता है नहीं होता है? अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई करते हो माइनस के साथ, तो दैट वुड बी प्लस। अगर आप माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ करते हो तो ये क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। तो ये माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? +1 बन जाएगा। तो यहाँ बन जाने का +1, यहाँ बन जाने का +1। और देखो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो पहली बार सीख रहा है कि सर माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस माइनस होता है, एस प्लस होता है, तो थोड़ा धैर्य रखिए, सब सीख जाओगे धीरे धीरे। अब देखते हैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। करिए कितना हो जाएगा? 10 और 1 11। 11 प्लस का होगा कि माइनस का? अंदर तो प्लस का ही 11 है, अंदर तो 11 है सर।
यहां माइनस का साइन है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब आप प्लस में करते हो, जब माइनस का मल्टीप्लाई जब आप प्लस में करते हो तो दैट वुड माइनस। अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को भी नेगेटिव कर देता है वो, एक नेगेटिव व्यक्ति दूसरे को भी नेगेटिव कर देता है। तो ऐसे ही यहां नेगेटिव का मल्टीप्लाई प्लस में करते हो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो यहां बन जाएगा माइनस का 11, माइनस का 11। ठीक है, अब क्या करना है, 20 रुपए में से 11 रुपए चले गए तो कितने बचे, 9 रुपए बचे, 9 रुपए बचे। अब इस माइनस का मल्टीप्लाई करना है इस प्लस के साथ, तो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में जब होता है, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में जब होता है तो क्या बनता है, माइनस 9 हो जाएगा, ये माइनस 9 हो जाएगा। तो कितना बचा, 16 आपका सही जवाब। अब ये मत बोलना सल सवाल उतारना है, क्या उतारोगे खत्म तो सॉल्व होते होते खत्म हो गया। वो एक रील नहीं चल रही है वो उसकी, क्या बोलते हैं, जॉनी लीवर और परेश रावल की, बोलो इधर है सांप, इधर है नेवला, इधर से सांप ने निकलना शुरू किया और इधर से नेवले ने निकलना शुरू किया। बोले नेवले ने सांप को निकल गया और सांप ने नेवले को निकल गया। बोलो दोनों गायब, बोले हाँ गायब। बोलो सांप किधर गया, उसको नेवला खा गया, और वो नेवला कहाँ गया, उसको सांप खा गया दोनों गायब। तो ऐसे ही भाई साहब पूरा सवाल खत्म। चलिए करके बताइए सब। लीना वर्मा 1, जया वैश्य का सही जवाब है, लीना का पहले सही था, इसका गलत है। नहीं है, इसका थोड़ी ना, कैलकुलेटर से कैसे होंगे ये सवाल सॉल्व, होते होंगे, पता नहीं कैसे होते। स्कूटी देखिए धीरे धीरे सॉल्व करना है। सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास बार बार लिख के बताता हूँ मैं, बोर्ड मास पहले ये ब्रैकेट होता है, फिर ये कर्ली ब्रैकेट होता है, और फिर ये ब्रैकेट होता है। तो ब्रैकेट वाला ये सॉल्व कर लेता हूँ। 50 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 10 प्लस का कि माइनस का, प्लस का 10। तो यहाँ लिखा मैंने प्लस का 10। अब प्लस का 10 से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ प्लस ही 10 रहेगा, बस 10 रहेगा। अब 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30। अच्छा 30 का मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, 30 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करना है तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 100 में से 90 गए तो कितना हो जाए, 10 बचा। यही आंसर आया था आपका भी, ठीक है। आंसर लिख लो बस, बिल्कुल सही जवाब है। विजय भाई साहब सही जवाब, राखी शर्मा जी सही जवाब है, जया सही जवाब है। चलो एक और आसान सा सवाल आपकी स्क्रीन पर, बताओ। नहीं, भैया नहीं आ रही है, आ गया 9, बिल्कुल सही जवाब, झड़ी लगा दी आपने। अब धीरे धीरे तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। बताओ इस ब्रैकेट को सॉल्व करके बता दो अब तो कितना हो जाएगा। तो ये पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। 6, 8 में 6 गया, 2 बचे, खत्म। ये लो, ये सांप को नेवला खा गया, नेवले को सांप खा गया। 7 और 2 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा आपका आंसर। एक सवाल और, 50
माइनस 2 आंटी प्लस 30 माइनस 2 आंटी माइनस 5 आंटी। ये आपका सवाल है, बताइए जल्दी से। करिए। इसका आंसर आ रहा है 15 15 15, सभी का आंसर आ गया 15। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा 15, प्लस का 15 माइनस का ही है, तो प्लस का 15 माइनस का ये कितना हो जाएगा 15। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ भी 15 आएगा। ठीक है, यहाँ भी 15 आ गया, यहाँ करेंगे तो 35, तो यार आंसर वुड भी, इधर से सांप गया उधर से न्यूलन खा गया। हाँ, वॉइस क्या है कि वो वोकल कॉर्ड में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी तो मैं सुधारने गया था। माइक बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी, ये है, ये होता है हमारे यहाँ, ये सीधा लाइट से नहीं चलता, इसमें बैटरी लगती है। गजब गजब सवाल पूछते हैं। चलिए है भैया, अगला सवाल 150। ये वही है क्या अभी जो दिया? नहीं, अलग। बताओ भैया। वन 152, 152। बामण है आप में से कोई? बामण, बामण समझते हो? ब्राह्मण, ब्राह्मण गांव में बामण कहते हैं, कोई नहीं है आप में से? 152। तो चलिए, बहुत लोगों का आंसर भी आ चुका है। तो यहाँ करोगे तो यहाँ कितना बचेगा भैया? 15, 15 लिख देता हूं मैं धीरे से, 15। अब माइनस और प्लस, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा? -15 हो जाएगा, -15। ये ब्रैकेट भी खत्म। अच्छा, आपके पास 3 रुपए है, उसमें से माइनस करना है 15 रुपए, कितने रुपए बचेंगे? माइनस के 12 रुपए, माइनस के 12। अच्छा, माइनस का मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, गणित में ऐसी जो बिंदी होती है ना, इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है, एक छोटी सी बिंदी का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का मल्टीप्लाई करना होगा आपको प्लस में, तो क्या हो जाएगा? एक आदमी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा पूरा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा 12, नेगेटिव 12। तो यहां 10 में से 12 -2 बचेगा, -2। इसको इधर ले आता हूं थोड़ा सा नजदीक। ठीक,
अब माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में करना है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करना है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, दोनों अगर नेगेटिव है तो जीवन बढ़िया अच्छे से गुजर जाता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो जीवन भर दिक्कत आती है। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव अगर है तो भी दिक्कत आएगी। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो जीवन बड़ी आसानी से कट जाएगा, सबसे बेस्ट। ये दो केस होते हैं, दोनों एक जैसे अगर हैं, दोनों बेंडे बेंडे हो या दोनों समझदार हो तो जीवन अच्छे से गुजर रहा है। लेकिन वाइफ नेगेटिव, हस्बैंड पॉजिटिव, खत्म, बर्बाद। इधर वाइफ पॉजिटिव, हस्बैंड उसको बेंडा मिल जाए फिर भी खत्म नेगेटिव। तो अगर दोनों एक जैसे हैं तो बढ़िया चलता है भाई। तो यहां आपने देखा कि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 152 आपका सही जवाब हो। जी आगे बढ़ते हैं और एक सवाल लेते हैं। उतारना तो नहीं है इसमें से कुछ? अब थोड़ा सा 10 माइनस 6 माइनस, और मैं कल से एक नया चैप्टर शुरू करूंगा, दैट वुड बी इम्पोर्टेंट। क्यों, कल छुट्टी है क्या? जन्माष्टमी कल है कि परसों है? कल है, कल है, छुट्टी है कल। जन्माष्टमी शाम को मनाएंगे ना। बड़ा मजा आता था जब स्कूल में छुट्टी होती थी तब, अब तो दुख होता है। एटीन यानी कि 18, ठीक है। तो भैया आपके पास 6 रुपए हैं, आपने 13 रुपए कर दिए कर्जा, तो कितना बचा आपके पास? 6 रुपए हैं, पॉजिटिव हैं 6 रुपए आपके पास, 6 रुपए पॉजिटिव हैं। आपने 8 और 5 13 रुपए का कर्जा कर डाला दुकान पे, तो कितने रुपए बचे? तो आपके पास 7 रुपए बचे, वो भी कर्जे के। तो यहां तो आ जाएगा -7, इसमें आ जाएगा -7। और आप जानते हैं -7 का मल्टीप्लाई माइनस में होता है तो क्या हो जाता है, +7 हो जाएगा, +7। ये ब्रैकेट खत्म, ये बचा ब्रैकेट। अब +7 और +7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब +14, यहाँ कोई साइन नहीं था, मतलब प्लस का था, +14 मल्टीप्लाई -14 कितना हो जाएगा, -14। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा -14, ये ब्रैकेट भी खत्म। अब ये बड़ा ब्रैकेट बचा। आपके पास 6 रुपए है, आपने 14 रुपए का कुछ खा लिया, तो बताओ कितने रुपए कर्जे देना रहेगा? 8 है? हाँ 8 रुपए और देना है, बाद में देंगे भाई साहब। तो -8 रुपए हो जाएगा, तो -8 हो जाएगा। ये ब्रैकेट थोड़ा नजदीक ले आता हूँ। अब -8 का मल्टीप्लाई माइनस में करना है तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +8 हो जाएगा। और 8 और 10 18 वुड बी राइट आंसर। ठीक, बिल्कुल सही जवाब है। थोड़ा सा अब लेवल बढ़ाऊं, अब समझ में आने लगा? चलो आप में से कल कौन नहीं आया था? आप नहीं आए थे?
13 30/7। अब यह टेन। देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होगा धीरे धीरे, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे छोटे ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इस छोटे को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 12 प्लस का 12, ठीक है। यहाँ करेंगे तो प्लस का कि माइनस का, प्लस का से। अब अकेली संख्या है, साइड में प्लस का ही साइन है, कोई मतलब नहीं, हटाओ। यहाँ भी ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 18, ठीक है 18। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, कोई मतलब होगा क्या, कोई मतलब नहीं होगा, तो 18 बाहर निकल जाएगा। मल्टीप्लाई के साथ निकलेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये बात। अब क्या करना है, अब सर डिवाइड करेंगे पहले, तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, तो यहाँ बचा कितना 180 इंटू में 18। तो 0 18 18 का स्क्वायर कल सीखा था क्या हमने, 324 है। अच्छा 800 मान लिया था, और 800 मान लेते तो भी तो तुम्हारा गलत जवाब आ रहा है 144। अच्छा हाँ 144 डबल 10 ये आएगा फिर, कोई बात नहीं। विजय ये 10 कैसे आंसर आ गया, कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी। नहीं सर, वो 10 तब आएगा जब 18 इंटू 10 करेंगे ना, तो वो 180 और फिर 1800। अच्छा तुमने पहले ये कर दिया। बोर्ड मास का नियम जरूर यूज करना है, तो 24 प्लस 12 लिख कोई बात नहीं। चलो एक और आसान सवाल देता हूं फिर मैं, और ये आखिरी सवाल है आसान, इसके बाद में फिर खत्म। क्या है 4 माइनस 8 माइनस 6 प्लस 3, बताओ जल्दी से। लो। 13, ठीक। तो आपके पास 8 और 3 11 रुपए हैं पॉजिटिव के, जेब में 11 रुपए, 11 रुपए में 6 रुपए का सामान ले लिया तो 5 रुपए तो जेब में अभी भी है, ठीक। यहाँ बचेंगे 5 रुपए, अभी ब्रैकेट खत्म नहीं हुआ, ध्यान रखिएगा। यहाँ बचेंगे 5 रुपए। ब्रैकेट तब खत्म होगा जब ये प्लस का और ये माइनस का नेगेटिव हो जाएगा, -5, -5 हो गया। अब यहाँ कितना बचेगा -1, तो -1 यहाँ आ जाएगा। अब -1 का मल्टीप्लाई माइनस में होगा तो कितना हो जाएगा, ये +1 बन जाएगा, ये ब्रैकेट खत्म, ठीक है। तो 6 और 1 7, यहाँ हो गया 7। ये ब्रैकेट को नज़दीक ले आता हूँ मैं। अब 7, अच्छा ये प्लस का ये माइनस का, तो कितना हो जाएगा -7, तो योर आंसर वुड बी 13। आया भाई समझ में, सभी को समझ में आ गया एकदम क्लियर। बोर्ड मास के सवाल बना लेंगे, हल्के फुल्के सवाल आते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब मैं कुछ सवाल देता हूँ आपको। जैसे 40 डिवाइडेड बाय कितना लिखोगे, 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, सब डिवाइड है। अब ये सवाल बोल रहा है रजनीकांत की तरह, क्यों हिला डाला ना। रजनीकांत की तरह कह रहा है, कितना 1, बिल्कुल सही जवाब।
तो देखिएगा छोटा सा कंसेप्ट है, जब तक पता नहीं होगा क्या सॉल्व करोगे तुम, अगर पता है तो फिर ठीक है, नहीं पता है तो देखो इधर 1 आ गया। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ लिखा है a डिवाइडेड बाई b, तो कुछ लोग तो ऐसे करेंगे कि a को b से भाग देंगे, कुछ ऐसे करेंगे कि b को a से भाग देंगे। तो इन दोनों में कौन सी कहानी सही है, इधर वाले नंबर को इससे भाग दें या इसको इससे भाग दें? ये वाली से कहानी सही है, यानी पहले वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से भाग दिया जाता है, आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से भाग दिया जाता है। तो आगे वाले नंबर को पीछे वाले नंबर से भाग दे दो, कितना आ जाएगा यहाँ? 20 आएगा। अरे 40 के 2 टुकड़े करोगे तो 20, खत्म 20। अब 20 को 4 से भाग दो, 20 को 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 5। 5 को 5 से भाग दो, 1 आपका आंसर। नहीं, गलत जवाब। चलिए फिर तो जवाब ही नहीं आता भैया, फंस जाते तुम, अटक जाते बीच में। देखो पीछे से आप करके देखना है, यहाँ से करता हूँ मैं, तो ये तो 4/5 आ गया। लो आप क्या करोगे? मुश्किल है थोड़ा, आगे से ही सॉल्व होगा, यहीं से सॉल्व होगा, और एक एक टर्म आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं। 320 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 2.5। डिवाइडेड बाय 2 भी है, 2.5 के बाद में 2 भी है भाई साहब। ये गणित वाले होंगे, कॉमर्स में गणित पढ़ाते हैं, आते हैं। कितना आएगा? आखिरी में 2 भी लिख दिया मैंने, है। अच्छा कहाँ तक? 5 तक तो आ गए आप। 5 को 2.5 से भाग देना नहीं आता, कहाँ तक आ गए? करें भैया? देखिएगा तो मित्रों, सबसे पहली बात तो ये कि आगे से ही सॉल्व होगा। दूसरी बात ये कि 2 टर्म में सॉल्व हो गए, तो कर दो। 320 का आधा करो, 160, काटते जाओ। अब क्या करो, अगर हर जगह भागे तो की बात हो रही है, तो इसको कर दो। 160 के 2 टुकड़े करो, 80। अब आपको 16 का पहाड़ा आना जरूरी है, और नहीं भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे काट लो, 2 से काट लो। पहले 2 से काटा 40, 2 से काटा 8, 2 से काटा 20, 2 से काटा 4, अब 2 से काटा 10, 2 से काटा 2, 2 से काटा 5, यानी यहाँ 5 आ जाएगा। अगर आपको 16 का पहाड़ा नहीं भी आता है तो। अब बहुत समस्या है सर, अब क्या करें? हैं सर, 2.5 का डबल होता है ना 5, है ना? 2.5 का डबल होता है 5, तो सीधा 2 आएगा यहाँ तो, और नहीं बल्ले पड़ी है तो फिर उसका भी अपने पास उपचार है कि सर लिखा 5 और नीचे लिखा कितना? 2.5। अब आपने एक बात बचपन में सीखी होगी, सर ने, मैडम ने, किसी ने भी सिखाया होगा। जिसको मैडम ने सिखाया होगा वो सीख गया होगा, जिसको सर ने सिखाया वो नहीं सीखा होगा। भैया आपको सर ने सिखाया होगा, मैडम ने सिखाया? नहीं, अच्छा मैडम ने सिखाया इसीलिए नहीं सीख पाया आप, ये हो सकता है। मैडम ने सिखाया इसीलिए आप नहीं सीख पाए। अब देखो मैं सिखा रहा हूँ, मास्टर हूँ भाई, अब तो सीखो। ये पॉइंट अगर हटता है तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 डिजिट, तो 1 0 लग जाता है ऊपर। आता है ये चीज? आती है नहीं आती? कि 2-4 एग्जाम्पल दूं? आती ना? नहीं भैया देखो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो ऊपर है 50, नीचे है 25। 25 से कितनी बार कट रहा है? 2 बार। तो ये खत्म होके कितना बचा यहाँ पे? 2। अब 2 से 2 को भाग दोगे, 1 आंसर आ जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम कल,
तब तक थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, टाटा, बाय बाय, हैव अ वेरी गुड डे। भगवान आप सबको खुश रखे, मस्त रखे, स्वस्थ रखे, तंदुरुस्त रखे।